बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साला दरस निज़ामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर में हम तस्हील सरफ़ पढ़ रहे हैं। और याद रहे कि ये कोर्स हमारा ऑनलाइन हो रहा है। और जनाब सरफ़ का आज हम सबक नंबर 45 पढ़ेंगे, अजवफ़ का बयान। इसके अंदर कवायद हैं जनाब, और ये कवायद बहुत अहम है, बहुत अहमियत के हामिल हैं। और जब कवायद आती होती हैं तो फिर गर्दाने बंदा आसानी से बना सकता है, सीगे की जांच पड़ताल कर सकता है। अजवफ़ की तारीफ़ तो पहले आप सुन चुके हैं कि जब कलमे के अंदर 3 हरूफ होते हैं तो उसका जो दरमियान वाला हरफ है उसके अंदर अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको अजवफ़ कहते हैं। दरमियान में अगर हरफ इल्लत आ जाए तो उसको अजवफ़ कहते हैं। जैसे कौलुन है, कौल, तो ये देखें दरमियान में काफ के बाद और लाम से पहले वाऊ आ गई है, तो ये कौलुन को हम कह सकते हैं कि ये अजवफ़ है। और अगर वाओ आए तो अजवफ़ वावी, और अगर या आए तो अजवफ़ याई कहलाता है। अब सुने जी कायदे। कहते हैं अजवफ़ वो कलमा है जिसके आइन कलमा की जगह हरफ इल्लत हो। अगर हरफ इल्लत वाओ हो तो अजवफ़ वावी है जैसे कौलुन, और अगर या हो तो अजवफ़ याई है जैसे बई उन। अजवफ़ के अक्सर सीगों में तगय्युर तबद्दुल होता है जिसमें मुख्तलिफ कवायद जारी होते हैं। तफसील हस्बे ज़ैल है। कायदा नंबर 11 है। 10 कायदे पहले हो चुके हैं, अब 11वां कायदा सुने जी। जब वाओ और या हरकत लाजमी से, वाओ और या हरकत लाजमी से मुतहरिक हों और इनका माकबल उसी कलमे में मफ्तू हो तो वो अलिफ से बदल जाता है। ठीक है जी। वाओ और या मुतहरिक है और माकबल क्या है, मफ्तू है, तो उसको क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे, बशर्ते के कोई मान्य मौजूद ना हो। मान्य यानी ऐसे चीज़ के जो कि इसको अमल करने से रोक दे, वो मान्य ये नीचे लिखे हुए हैं। इसको आप बाद में पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो कहते हैं कोई मान्य मौजूद ना हो, जैसे काला, बा, खाफा, असल में कावाला, बाया और खावीफा थे। अब ज़रा गौर करिएगा कि यहाँ जो है ना कावाला, ये वाओ जो है ना हरकत लाजमी से मुतहरिक, हरकत लाजमी यानी ये फ़ेल माजी का चूँकि सीगा है, और फ़ेल माजी के जो है ना तीनों हरूफ जो है ना उसके ऊपर हरकत जो होती है वो लाजिमी होती है। तो यहाँ कावाला फ़ाला के वज़न के ऊपर है, नासारा के वज़न के ऊपर है, और तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर है। और ये वाओ भी चूँकि ये ज़बर इसकी लाजमी है और हरकत लाजमी के साथ ये मुतहरिका माँ कबल मफ्तू है, तो इसको बदल दिया, अलिफ कर दिया, तो हो गया काला। इसी तरीके से बाया और बाया आ भी है, और खावीफा के साथ भी यही सलूक किया, तो हो गया बा और खाफा। कायदा नंबर 12। जब माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाओ या मुतहरिक माँ कबल मफ्तू हो तो वो अलिफ से बदल जाएंगे। और जब इसके साथ ज़मीर मरफू मुतहरिक मुत्तसिल हो तो अलिफ इज्तमाए साकनैन से हज़फ हो जाता है। अब अगर वो कलिमा वावी या मज़मूमुल आइन हो तो फ़ा कलमा को वाओ की मुनासबत की वजह से ज़म्मा देते हैं। जैसे ये देखें, कुलना और तुलना, कुलना और तुलना असल में कवलना और तावुलना थे, तावुलना थे। ठीक है जी। अब आप ज़रा इस कायदे को इसके ऊपर अप्लाई करें। कहते हैं जब माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाओ या मुतहरिक माकबल मफ्तू हो तो वो अलिफ से बदल जाएंगे। ठीक है जी। और जब इसके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल हो तो अलिफ इज्तमाए साकिनन से हज़फ हो जाता है। अब ज़रा गौर करिएगा, ये कवलना, कवलना के अंदर नून ज़मीर की लगी हुई है, और वाओ यहाँ कवलना के अंदर जो है ना वाओ ये मुतहरिक है, और इसका माकबल क्या है, मफ्तू है। अब माकबल जब मफ्तू है तो अब इस वाओ के फौरी बाद आप ज़रा गौर करेंगे लाम साकिन आया है। अब जब इस वाओ को हमने अलिफ से बदला तो अलिफ भी साकिन और लाम भी साकिन, दो इज्तिमा
दो इज्तिमा हो गया साकिनों का, इसको कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन। इज्तिमाए साकिनैन होने की वजह से हमने वो अलिफ को जो वाओ से बदला था उसको भी गिरा दिया, तो हो गया कुलन। ठीक है जी। और माँ कबल को हमने जम्मा इस वजह से दिया कि पता चले कि यहां से वाओ गिरी हुई है। ठीक है भाई, या ताकि पता चले कि यहां से वाओ गिरी है, इसलिए कुलना हमने कर दिया। और तुलना के साथ भी यही सलूक किया है, और ये असल में तावुलना था। ठीक है भाई, आगे सुने। और अगर मादी मकसूरुल ऐन या अजवफ याई हो तो फा कलमा को कसरा देते हैं, जैसे बेना खिफना। असल में बयाना, और अगले सफ़े पे आ जाए, बयाना और खाविफना थे, खाविफना थे। पहला कलमा याई है और दूसरा वावी मकसूरुल ऐन है, इसलिए इनके फा कलमा को कसरा दे दिया। ये कायदा हो गया जनाब। तो यहाँ ये कायदा आपको बता रहे हैं कि बेना असल में क्या था, बेना बायाना था, बेना असल में बायाना था। तो यहाँ जो है ना वो ही या को हमने अलिफ से बदला, तो अलिफ के बाद फौरी तौर पे ऐन था, तो ऐन और अलिफ दो इज्तिमा का यहाँ यानी दो साकिनों का इज्तिमा हो गया, तो हमने अलिफ को गिरा दिया, तो हो गया बेना। और बा को जेर इस वजह से दी कि पता चले कि यहां से या गिरी हुई है, यहां से या गिरी हुई है। खिफना, खिफना असल में ये देखें नजर आ रहा है आपको, खाविफना था। ठीक है जी। ये वाओ अलिफ से बदला और वाओ के बाद ये फा साकिन है, अब ये दो इज्तिमाई साकिन हुआ, तो यहाँ इस वाओ को यानी अलिफ को गिरा दिया, और जब गिरा दिया तो अब क्या हुआ कि खाविफना से खिफना हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब ये वाली सूरत हाल हो जाए तो फा कलमा को कसरा देते हैं, फा कलमा को कसरा देते हैं। तो ये भाई ये कायदा भी कंप्लीट हुआ हमारा। और आगे जो है ना एक कायदा और पढ़ लें, और फिर बकाया जो है ना हम कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कायदा नंबर 13 कहते हैं कि जब सुलासी मुजर्रद की माजी मजहूल का ऐन कलमा वाओ या मकसूर हो और उसकी माजी मारूफ की तलील हो चुकी हो, और माजी मारूफ की तलील हो चुकी और हो तो वाओ और या की हरकत बाद इजाले हरकत माँ कबल फा कलमा को देते हैं, जैसे कीला बीआ खीफा। असल में कुवीला बूजिया और खूवीफा थे। अब आप जरा गौर करिए, अभी यहां तक रहें और गौर करें। ये देखें कीला, कीला क्या था, कुवीला, और कुवीला क्या है, खुद कुवीला जो है ना ये माजी मजहूल है, कुवीला माजी मजहूल है, और इसकी माजी मारूफ के अंदर तलील हो चुकी है। यानी कावाला था तो आपने क्या किया था, काला किया था, काला। ठीक है, तो माजी मारूफ में इसकी तालील आप कर चुके थे। तो अब क्या करते हैं कि भैया ये कहते हैं कि जब सुलासी मुजर्रद की माजी मजहूल का ऐन कलमा वाओ या मकसूर हो, उसका माजी मारूफ में तलील हो चुकी हो, तो वाओ या की हरकत बाद इजाला हरकत, यानी बाद इजाला हरकत मतलब ये कि इस वाओ की जेर को हम काफ को देंगे, पीछे माँ कबल को दे देंगे ना, माँ कबल को देंगे, और देने के बाद अब क्या करेंगे, वाओ हो गई साकिन, वाओ जब साकिन हो गई और ये पीछे इसके जेर है, तो इसको हमने या से बदल दिया, तो हो गया कीला, हो गया कीला। इसी तरीके से बी आ और खीफा के साथ भी यही मामले हुए हैं, और यानी इसके ये बूजी आ था, इस या की जेर को हमने बा को दिया, तो हो गया बी आ। इसी तरीके से खुवीफा में वाओ जेर थी, इसको खा को दे दिया, इस जेर को खा को दे दी, तो हो गया खीफा, यानी ये बाद वाओ जो है ना बाद में या से बदल जाएगी।
अच्छा जी, अब वाओ साकिन माकबल मकसूर या से बदल गई, ये वाली जो अभी मैंने आपको बताया है बदल गई। और अगर आइन कलमा की जगह या हो तो वो कायम रहती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आइन कलमा की जगह या हो तो वो कायम रहती है। और बसबबे इत्तिसाले ज़मीर इज्तिमाए साकनैन हो जाए तो या हज़फ हो जाती। ये एक नया कायदा है कि भाई अगर ज़मीर लग जाए, जैसे उन्होंने पीछे बताया था कि ज़मीर लगी हुई हो तो वो भाई हरफ इल्लत गिर जाएगा, तो इसी तौर पर यहाँ भी कह रहे हैं कि इज्तिमाए साकनैन होने की वजह से या को भी बीच में से गिरा देंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि कुल न बेना खिफ न, असल में कावल न बया न और खाविफ न थे। तो यहाँ एक सीगे पर हम गौर खोज कर लेते हैं कि जैसे कावलना, कावलना वाओ को यहाँ जो है ना हमने अलिफ से बदला, वाओ को अलिफ से बदला, तो लाम भी आगे आ रही है वो साकिन है, तो ये यानी इज्तिमाई साकिनैन हो गया। और इस वाओ को यानी जो बाद में अलिफ से बदला था इसको गिरा दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अब जब कर दिया तो ये हो गया कलना, और यहाँ काफ को हमने पेश दे दी ताकि पता चले कि यहाँ से वाओ गिरी हुई है, तो हो गया कुलना। ठीक है जी। इसी तरीके से ये अगले सीगों के अंदर भी ऐसे ही होगा। तो ये आज हमने 3 सीगे पढ़े और यानी 3 कायदे पढ़े हैं, और ये टोटल 13 कायदे हो गए हैं जनाब। और अजवफ़ के अभी तक 3 कायदे हमने पढ़े हैं और 10 कायदे हमने मिसाल के पढ़े थे, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे पढ़ेंगे। इसको 2 हिस्सों में ये सबक कर लें, चूँकि ये कायदे हैं, ये याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछिएगा, बार बार पूछिएगा। सबक को अच्छे तरीके से हिफज करें, याद करें, समझने की कोशिश करें, और डायरी पे लिखेंगे ना, ये सीगों की तालील डायरी के ऊपर लिखेंगे, फिर ये समझ आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।